ललित कुमार अमीन ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज धूल से संबंधित प्रशिक्षण देने जा रहा हूं। अमीन में जैसे कट्ठा धूल निकालने का सूत्र आवश्यक फार्मूला है। मान के एक धूल बराबर हो गया 8 गुना लग्गी का भागा 7.92 का होल स्क्वायर। यह धूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। इससे हम धूल निकाल, जैसे लंबाई चौड़ाई गुना करके, और अगर करी को हम इससे भाग कर देते हैं, करी लंबाई चौड़ाई गुना करके और करी इतना से भाग कर देंगे तो धूल निकल जाता है। जैसे हो गया दूसरा नंबर पर है 1 2 बराबर सेम वही रूल, हाथ गुना लग्गी का भागा 12 इंच यह का स्क्वायर हो गया 12 इंची। यह 1 इंची में 1 फीट में 12 इंची होता है। एक करी में 7.92 इंच होता है। सेम वही रूल रहेगा। तीसरा नंबर 1 2 बराबर हो गया हाथ गुना लग्गी भागा गज में 36 इंची का होल स्क्वायर हो गया 36 इंची। चौथा नंबर 1 2 बराबर हो गया, फिर वही सेम हाथ गुना फिर हो गया मीटर। चलते हैं मीटर पर, लग्गी भागा 39.379 का होल स्क्वायर होता है। सेम सूत्र है, सिर्फ इंच बदल रहा है। हाथ सेम है। हाथ अगर लग्गी 6.5 फीट के हो सकता है, 6.5 फीट के हो सकता है, 6 फीट के, 5.5 फीट के, सभी तरह के हो सकता है। लमसम में हर जिला में हर प्रकार के रहता है लग्गी। जैसे हमारे समस्तीपुर जिला में 6.5 हाथ चलता है अभी, और अदर जिला में 5.5 हाथ पे चल रहा है। इसके बाद में हो गया 5 नंबर सूत्र 1 2 बराबर लग्गी और गुना लग्गी का हो गया। इसे गुना करेंगे तो लग्गी निकल जाए। एक धूल में लग्गी लंबाई एक लग्गी लंबाई और एक लग्गी चौड़ाई करेंगे। लंबाई मोटा दे रहे हैं। लग्गी लंबाई और गुना एक लग्गी चौड़ाई। एक धूल हो गया, एक लग्गी लंबाई एक लग्गी चौड़ाई। उस एक तीसरा नंबर 1 धूल बराबर 3 डेग लंबाई और गुना 3 डेग चौड़ाई। यह गुना करने पर एक धूल होता है। जैसे कोई व्यक्ति लंबा डेग से नापते हैं, 1 डेग 2 डेग 3 डेग, और उसके मल्टीपुल गुना करने पर 9 से भाग दिया जाए तो वह धूल में निकलता है। यह मेन फार्मूला है अमीन का। यह अच्छा फार्मूला है। यही से हम कहीं जाने का जरूरी नहीं। अगर करी 7.92 एक करी होता है, 12 इंची 1 फीट होता है, 36 इंची 1 गज होता है, 39.3937 1 मीटर होता है। इसी प्रकार से यह फार्मूला का यूज करने पर हम दूर निकालते हैं। जैसे मान चलिए हमारे जिला में अभी हमारे जिला में एक लग्गी की लंबाई एक मानते हैं लग्गी की लंबाई 6.5 हाथ के 6.5 हाथ के। अब हम सूत्र पर यूज करें। अगर 6.5 हाथ फीट में निकालेंगे तो ये सूत्र लगा देंगे, और करीब निकालेंगे तो ये सूत्र लगा देंगे। मान चलिए 6.5 धूल बराबर सूत्र लगाएंगे। धूल बराबर
हाथ हाथ हम 18 इंची बराबर एक हाथ होता है, हाथ 18 इंची बराबर एक हाथ गुना लगी, लगी हम 6.5 हाथ के लगा देते हैं, 6.5 6.5 हाथ के लगा दिए हैं लगी होल स्क्वायर, बट्टा हम कर दिए 7.92 हो गया, यह इंची है। अब इसको हम इससे गुना करते हैं तो हमारा यह मिलता है 117 बट्टा 7.92 का होल स्क्वायर। अब ये 7 से हम भाग करते हैं तो यह 14.77 चला आता है, स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर करने के बाद अगर हम स्क्वायर करते हैं तो दूर बराबर हो गया, दूर बराबर 2 से 18 वर्ग करीब में हम अभी करीब यूज किए। इसी तरह से अगर हम फीट में निकालने चाहेंगे तो फीट में निकलेगा। अगर फीट में हम नापी करने हैं लंबाई चौड़ाई एक धुर में, अगर हमारा लंबाई 20 करी चौड़ाई 30 करी है, इसको हम गुना करेंगे, मल्टीपुल करेंगे। जैसे लंबाई 20 करी और 20 करी, चौड़ाई अगर हम मान लेते हैं 30 करी, इसको लंबाई गुने आयत का लंबाई गुने चौड़ाई हो गया 20, तो एरिया बराबर हो गया लंबाई 20 और गुना चौड़ाई 30, तो 3 दूनी 600 हो गया और वर्ग करी 600 वर्ग करी हो गया। अब 600 वर्ग करी हम 218 से भाग देंगे, 218 से, तो 600 वर्ग करी में हम 218 से भाग करते हैं तो ये फायदा क्या होता है, 2 से 18 से भाग करते हैं तो 2 धूर 3 धूर हो गया, यानी बराबर हो गया 2.75 धूर, यानी 12 धूर, यानी कन्मा हो गया 2 धूर 12 कन्मा। ऐसे हम भाग करेंगे तो यहाँ हम नापी किए, इसके लंबाई चौड़ाई को नाप कर 600 वर्ग करी आ गया, 600 वर्ग करी के दूर एक धूर में 2 से 18 हो गया, 2 से 18 से हम भाग करते हैं इसको तो निकलता है 2.75, यानी 2 धूर 12 कन्मा, 2 धूर 12 कन्मा। इसी प्रकार से हम किसी भी सूत्र का या लंबाई चौड़ाई किसी भी एरिया के लंबाई चौड़ाई नाप कर और इतना से भाग कर देंगे। जिस क्षेत्र में जहाँ लगी होगा उसका यूज उस लगी से करेंगे और उस पर बैठा कर हम उसको निकाल देंगे। अगर डिसमिल निकालना है तो डिसमिल का भी नहीं बता रहे हैं, बाद में हम बताएंगे अगले वीडियो में। इसके लिए अगले वीडियो देखने के लिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। जितना शेयर करेंगे उतना आगे बढ़ेगा और हमारे भी खुशी होगा, जिसे वीडियो बनाते हैं तो हमको भी अच्छा लगेगा और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।